हत्याकांड, मर्डर, कबूलनामा। शादी के मंडप से 7 फेरे लेकर उठे और डेस्टिनेशन पर हनीमून पर जाकर सीधा मर्डर को अंजाम दे दिया। और जो हुआ उससे पूरा देश हिल गया। पति राजा रघुवंशी की लाश खाई में मिली और सोनम गायब हो गई। 17 दिन तक सस्पेंस और साजिश का दौर गहराता रहा। पूरा देश सोनम के लिए सिंपैथी जाहिर कर रहा था और कह रहा था मासूम लड़की आखिर कहां खो गई, उसे कौन उठाकर ले गया? क्या बांग्लादेशियों ने मासूम सोनम को किडनैप कर लिया? लेकिन जब अचानक सोनम सामने आई और मेघालय पुलिस ने दावा कर दिया कि सोनम ही असली कातिल है, तो पूरे देश के पैरों तले जमीन खिसक गई। और अब कत्ल का कबूलनामा भी आ रहा है। जी हां, सोनम रघुवंशी ने कत्ल की बात कबूल ली है। यह पुलिस सूत्रों के हवाले से पता चला है। मेघालय पुलिस ने दावा कर दिया। सोनम रघुवंशी, जिसने शादी की रस्मों में मुस्कुराहटें ओढ़ रखी थी, लेकिन दिल और दिमाग में चल रहा था एक खतरनाक प्लान। एक ऐसा प्लान जिसमें एक मासूम की जान जानी थी, एक मासूम की निर्मम हत्या होनी थी, जिसने अपनी पत्नी के साथ 7 जन्मों के लिए जीने मरने की आग की कस्में खाई, 7 फेरे लिए, लेकिन उसके पास महज चंद घंटे बचे हुए थे। उसे इस दुनिया से चले जाना था। हनीमून की प्लानिंग भी प्यार के लिए नहीं की गई, बल्कि एक प्लान मर्डर के लिए की गई। और अब खबर यह है कि मेघालय पुलिस के सामने सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। एसआईटी की पूछताछ में वो टूट गई और कत्ल का मास्टर प्लान सामने आ गया। 4 और आरोपी पहले ही सोनम को मास्टरमाइंड बता चुके हैं। और अब तो सोनम के भाई ने भी कह दिया है, अगर बहन दोषी है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। कैसे एक पत्नी अपने पति की दुश्मन बन गई, कैसे प्लान हुआ, कैसे कत्ल हुआ, कौन कौन शामिल थे, अब कबूलनामे के बाद फैसला क्या होगा, सजा क्या होगा। शुरुआत करते हैं इस दिल दहला देने वाले हनीमून हत्याकांड की पूरी इन्वेस्टिगेशन से। राजा रघुवंशी हत्याकांड, वो कांड जिसने राजा रघुवंशी को तो मारा ही, पति पत्नी के पवित्र रिश्तों को भी मार दिया। सबसे पहले सुनिए आज इस केस में क्या क्या बयान सामने आए। जी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वी हैव टू कंफर्म लॉट ऑफ थिंग्स। एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटरोगेशन। एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करना होगा। सो वी कैन कंफर्म दैट ओनली आफ्टर हर इंटरोगेशन। हमारा एविडेंस में ये शामिल है। आई मीन इन आवर एविडेंस इट हैज प्रूवन दैट यस शी इज वेरी मच इन्वॉल्व्ड आउट देयर, बट देन इंटरोगेशन में पूरा क्लियर पिक्चर आ जाए। जितने भी हम संदिग्ध, अपराध के संदिग्ध जितने भी हैं हमारे, कल हम उनको लेकर आए हैं, कल और आज सुबह में। आज पेपर वर्क किया जा रहा है, उनको कोर्ट में फॉरवर्ड करना है। तो अभी हमें इतना समय नहीं मिल पाया है कि हम उनकी पूछताछ कर सकें। कोर्ट में उनको कोर्ट से हमारे पास जो भी ऑर्डर आएगा, व्हाटएवर जितने दिन का हमको रिमांड मिलेगा, उसके दौरान हम लोग आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के डेट में हमारे पास जो भी जिस एविडेंस के बेसिस पे हमने उनको अरेस्ट किया था, कहानी हमारी अभी वही है। और बहुत स्ट्रांग, जैसा सर ने अभी कहा कि देयर आर स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज दैट शी इज इन्वॉल्व, बट ऐसा अभी कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अभी हम लोग मतलब शुरुआती स्टेजेस में ही हैं। तो आगे जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, जैसा सर ने एकदम आपके साथ सारी चीज़ें जो है शेयर की हैं समय के साथ में, तो जैसे नई पर हम लोग आपसे बिल्कुल साझा करेंगे। गोविंद मेरे संपर्क में था और गोविंद ने जो है मुझे रात को 11 बजे बोला था, फोन लगा के भैया मैं इंदौर आ चुका हूँ मैं, अब एक काम करिए अब सारी मीडिया को जो है इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं कल आपके घर पे आ रहा हूँ मैं, और सारे मीडिया के सामने आके बयान देना राजी हूँ मैं। मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती की सजा, उसको सजा मौत मिलना चाहिए। वो गलती इसके लिए मान रहा है तो उसकी बहन जो है उसने हमारे घर पे दी थी, उसको नहीं पता था, उसकी बहन ने थोड़ा सही चर्चा हुआ है। गोविंद जी, एक तस्वीर ये सामने आई है, ये मुझे जानकारी कोई नहीं है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। गोविंद का कहना खाली एक ही मतलब ये है, तो
भैया जो चीज सोनम ने करी है उसका मुझे पछतावा है, और आगे जो है मैं चाहता ही हूँ कि सोनम को जो जो सजा होगी उसे मैं चाहूंगा, मैं कोर्ट में खुद खड़ा होऊंगा, खुद बोलूंगा मैं इस सोनम को जो है सजा मौत दी जाए। बस अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। इस परिवार ने एक बेटा खोया है, और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ, और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। तो यही बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया नहीं बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं, आप उनको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे, वो राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। गोविंद की कोई गलती माता जी आपको? गोविंद की कोई गलती। पिछले 16-17 दिनों से जिस सोनम के लिए पूरे देश में एक सिंपैथी थी, वो अचानक रेज में तब्दील हो गई है, एक गुस्से में तब्दील हो गई है। सोनम को अब मासूम नहीं, सोनम को अब एक कातिल समझा जा रहा है, वो भी बहुत बारीकी साजिश के साथ। इसलिए सवाल बहुत जरूरी है, क्या राजा रघुवंशी से शादी सिर्फ एक जाल थी? बेशक इसके अलावा और कोई ऑप्शन सोनम ने क्यों नहीं चुना? दूसरा सवाल, इश्क में अंधी सोनम पहले ही प्लान बना चुकी थी, और राजा रघुवंशी हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या सोनम ही है या फिर मास्टरमाइंड चारों आरोपियों में से एक है? बातचीत करने के लिए रंजन द्विवेदी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, संदीप मिश्रा, वकील सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंडित दीपक दुबे, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ेंगे, एडवोकेट रेखा सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रितु सिंह ज्योतिषी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत सबसे पहले रंजन द्विवेदी सर आपसे करूंगा। द्विवेदी सर, आपने कोई देखा, कोई केस ऐसा हो जिसमें इस कमाल लेवल पर जाकर कॉन्स्पिरेसी की गई हो, वो भी एक लड़की जो जिसके अभी अभी शादी हुई है और जो अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने जा रही है, लेकिन इससे पहले इतनी जबरदस्त प्लानिंग और इतनी भयानक कॉन्स्पिरेसी की पुलिस अभी भी तमाम लूज एंड्स को टाइट अप करने के लिए कोशिश कर रही है? विवेक जी, ये केस तो बड़ा अद्भुत है, और मतलब शादी के इतनी जल्दी तुरंत बाद इस प्रकार का कांड हो जाए, और इतना कॉम्प्लिकेटेड एक स्टोरी कि 2000 किलोमीटर दूर ले जा करके एक षड्यंत्र के तहत अपने नए हस्बैंड को मारे। तो पर मैं ज्यादा उद्वेलित इस बात पे हूं कि समाज की ये क्या कमी है कि एक लड़की को इस प्रकार से अपने आप को विधवा बनाना पड़ा, और इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पर लेना पड़ा, इतना बड़ा रिस्क उसने उठाया। समाज में इतना खुलापन क्यों नहीं है, माँ बाप में और बच्चों में संवाद क्यों नहीं है कि बच्चे अपनी बात माँ से कर पाए, बाप से कर पाए, बहन से कर पाए, भाई से कर पाए, अपनी व्यथा बताएं, जिसमें कि वो मजबूर ना हो शादी करने के लिए। मतलब सब ज्यादा बड़ा सवाल ये है, और हम किस तरह से करें, किस तरह से समाज को हम बनाएं कि इस प्रकार की घटनाएं, ये देखिए, ये तो इसमें अद्भुत बात यह है कि फौरन ही जो है मर्डर हो गया हस्बैंड का, पर कई केस ऐसे हैं जिसमें कई साल बाद मर्डर होता है हस्बैंड का, कभी वाइफ का, कभी पैरामोर का, लवर का। कितनी लड़कियां भाग जाती हैं, उसके बाद उनका क्या दुर्दशा होती है, कुछ खबर नहीं आती। ये एक समाज की विकृति है, और एक औरत की जो वल्नरेबिलिटी है, ये उसको हम ठीक प्रकार से, सही प्रकार से एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उन चीजों का नतीजा है, और हमें देखिए सोनम के केस में क्या हुआ तो कोर्ट करेगी,
डिबेट इस बात पे होनी चाहिए कि समाज क्या करे कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो और औरतों का जीवन, महिलाओं का जीवन और सुदृढ़ हो, अपने को महफूज महसूस करें, संवाद हो और अच्छा जीवन जी सके, कोई गलत काम उठाने के लिए बाध्य ना हो। और देखिए एक चीज मैं और ये कहना चाहूंगा कि ये सोशल मीडिया के बाद बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक बार एक लड़की ने एक बार अगर एक कोई गलत मैसेज कर दिया, मैसेज ही कर दी, तो उसकी पोजीशन बड़ी वल्नरेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि लड़का फिर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगी, वैसा नहीं करोगी, तो मैं तुम्हारे बाप से कहूंगा, माँ से कहूंगा, समाज में फैला दूंगा, इसका फोटो वायरल कर दूंगा, और धीरे 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 वो चंगुल में फंसती जाती है। तो इस बात की भी बड़ी आवश्यकता है कि आप बच्चों जो है किससे बात कर रहे हैं, बच्चों से आप अगर बेटी है उससे लगातार आप कहती रहे कि बेटा अगर कोई तुमसे गलती हो जाए, ना भी हो अनजाने में, या तुमको इस प्रकार से कोई ब्लैकमेल करे तो हमको बताना, चंगुल में मत फंसना। हम लोग ये समझते हैं कि बच्चे हमारे सीधे हैं, कुछ करेंगे नहीं। देखिए बच्चे समाज में जी रहे हैं और समाज की रफ्तार से चलेंगे, नए विचार आते हैं, नए नए झोंके आते हैं विचारों के, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये इस बात पे अगर हम डिबेट करें और इस बात को आगे बढ़ाएं तो ज्यादा फायदा होगा। सोनू का केस तो ठीक है, बड़ा दुखद है कि ऐसा हो गया, और हमको जो है वो लड़के के लिए तो खैर बहुत ही ज्यादा नहीं अफसोस द्विवेदी है। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें किसी ने मार के नीले ड्रम में डाल दिया, एक बच्ची के माता पिता थे, पूरा परिवार था, बढ़िया था, लड़का मर्चेंट नेवी में काम कर रहा था, छुट्टियों पर घर वापस आया था, हफ्ते भर पहले जन्मदिन मना रहा था, लेकिन उसके अगले दिन वो नीले ड्रम में पाएगा, उसको सीमेंट से जमा दिया। एक खबर आई कि भाई बिस्तर पर सांप छोड़ दिया और सांप ने लगभग 10 बार डसा और उसकी मौत हुई। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि लड़का पहले ही मर चुका था और सोशल मीडिया पर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। सांप तो इसलिए छोड़ा गया जिससे कि पुलिस को गुमराह किया जा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो जो प्लानिंग थी वो खुल गई। तो आप ठीक कह रहे हैं, इक्का दुक्का मामले नहीं है, कई ऐसे मामले हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि या तो सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव आप इसे कह लीजिए, या फिर हमारी सामाजिक बिखरते ताने बाने की दिक्कत कह लीजिए। ये एक बहस तो होनी ही चाहिए। ये महिलाओं को पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिलता है समाज से, परिवार से, प्रॉब्लम ये है। नहीं तो ठीक है, इतने रास्ते अवेलेबल हैं भाई। अगर आपकी नहीं बन रही है, आपको शादी नहीं करनी, शादी मत करिए। शादी टूट जाती है, वही स्टिग्मा बन जाता है लड़की के लिए। शादी तय हो रही है, नहीं हो पाई, वो स्टिग्मा बन जाता है। डिवोर्स एक स्टिग्मा है। ये स्टिग्मा हटाएंगे तब हम जो है एक अच्छा समाज, अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे और इस प्रकार की घटनाओं को रोक पाएंगे। मैं संदीप मिश्रा जी के पास आ रहा हूं। संदीप मिश्रा जी, आप क्या क्या लूपहोल्स देख रहे हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, और क्या क्या लूपहोल्स देख रहे हैं जो एलिगेशंस लगाए गए उसमें, या आपको लग रहा है कि मेघालय पुलिस ने एक पुख्ता केस तैयार किया है? देखिए, अभी तक की बात से कहीं भी इस तरह का शक शुबहा नहीं है कि मेघालय पुलिस की स्टोरी पर कुछ मतलब डाउट किया जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक बार इनकी ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफी अगर होगी, दोनों ही एक्यूज राज कुशवाहा और सोनम की, तो पता चलेगा कि इन लोगों ने जो बात कही है वह सही है या फिर ये लोग कुछ अदरवाइज कहना चाह रहे हैं, जो चीज इनके मन से निकल करके आएगी, जो है दिल से बातें करके आएंगी। जहां तक बात आप इस तरह की बात कह रहे हैं रिश्तों के बारे में, तो रिश्तों में मेरा यही कहना है कि भाई आप हड़बड़ी मत करिए, जल्दीबाजी मत करिए कि एक ही रिश्ता है। आप एक कूलिंग पीरियड दीजिए किसी भी रिलेशन को स्टेब्लिश होने से पहले, क्योंकि रिश्तों का कत्ल होने से बेहतर है रिश्ते हो ही ना। मैं तो ये कहूंगा आदमी का जिंदा रहना और स्वस्थ रहना आवश्यक है, न कि इस तरह से ड्रम में पाया जाना या ये कि 2000 किलोमीटर जाकर उसकी हत्या की जाए, इस तरह से साजिश के साथ जो है। तो मेरा तो मानना है कि आप रिश्तों में हड़बड़ी करने की बजाय थोड़ा सा समय लें और जांच परख करने के बाद ही किसी रिश्ते में आगे बढ़े, क्योंकि इस तरह की चीजें जो है पूरे समाज में एक तरह से भय का माहौल पैदा कर रही हैं, और इस पर पूरे समाज को फिर से सोचने की जरूरत है, गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ठीक है, हमारे साथ रितु सिंह और पंडित दीपक दुबे भी जुड़े हुए हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य और एस्ट्रोलॉजर भी हैं, उनके पास भी जाएंगे। एक बार रेखा सिंह से जान लेते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस केस को लेकर क्या है। रेखा सिंह जी।
रेखा सिंह जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप कैसे देख रहे हैं इस केस को? क्या आप सोनम को विक्टिम मान रही हैं या फिर सोनम को अक्यूज मान रही हैं आप? हाँ जी, सोनम इस केस में सर विक्टिम तो है नहीं, अक्यूज्ड है, 101% अक्यूज्ड है, क्योंकि इसने शादी के पहले से ही अपनी राज कुशवाहा, जिसको उसका प्रेमी बताया जाता है, तो ये इसके लिए तो नॉर्मल बात थी। और इसने लंबे समय से मास्टरमाइंड एक मिस्ट्री केस बनाना चाह रही थी, जो इस सक्सेस हो गई। और इसको पता भी था कि अगर मैं ये काम करूंगी, आपने पूछा कि मैं क्या पॉइंट व्यू करना चाहूंगी, आप उसको देखो कि किस तरीके से इस केस को उसने गुमराह किया। सारे सबूत मिटाने की इसने कोशिश किया। हनीमून का प्लान, इसने हॉरर हनीमून का प्लान बनाया, उसमें टिकट इसने कराया, अप और डाउन का टिकट नहीं कराया। एक पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट ये है कि ये हिमालय क्षेत्रों में गई, वहां पर ये जा चुकी थी, वहां के इन्वायरमेंट को जानती थी कि इस अंजाम को, मतलब केयरफुली अंजाम को, साजिश को जो है पूरे तरह से परिपक्व करेगा। इसमें 4 लोग जो अक्यूज्ड इसमें हैं, आकाश राजपूत, विशाल सिंह और आनंद कुर्मी, ये सारे लोग इनके साथ मिले, लेन देन हुई, पैसों की ट्रांजैक्शन हुई। तो ये पूरा साजिश है। और ऐसा मर्डर तो मैंने पहली बार देखा और समझा, जो कि मैं भी जहां तक समझ पा रही हूँ, सारे सबूत मिटाना, ऑनलाइन हैमर मंगाना, उसको वार करना, उसको खाई में फेंकना, 7 डेज के बाद डेड बॉडी मिलना। तो ये सोनम ही अक्यूज्ड है, मास्टरमाइंड है। इसने प्लान को बहुत ही हॉरर तरीके से, फिल्मी तरीके से इस प्लान को, साजिश को इसने पूरा किया। और मैं तो कहूंगी कि प्रशासन इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करे और ऐसे लोगों को इमीडिएटली फांसी दे। बिल्कुल, लेकिन देखिए कि ये केस कैसे पलटा है। 17 दिनों तक सोनम को हम विक्टिम मानते रहे और जब 18वां दिन आया तो सोनम अचानक से अक्यूज्ड हो गई। और जो सोनम पूरे देश में जिनके लिए सिंपैथी था, वो अचानक से रेज में तब्दील हो गया। रितु सिंह जी के पास जा रहे हैं। एक बहुत सीरियस एलिगेशन जो है राजा रघुवंशी के पिता ने लगाया। राजा रघुवंशी के पिता ने कहा कि सोनम ने अपनी कुंडली का मंगल दोष मिटाने के लिए मेरे बेटे की हत्या करवा दी। और लोग इसे ऐसे मान रहे हैं कि क्या उनकी कुंडली में कहीं कोई मंगल दोष था, या उनकी कुंडली ऐसी थी कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते थे अगर उनकी शादी होती तो। रितु सिंह जी, क्या आपने उनका कुंडली एनालिसिस किया है? बिल्कुल, देखिए सोनम की कुंडली तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके नाम से भी अगर देखा जाए तो उनकी कुंभ राशि है। और यहाँ पर जो बात हो रही है कि सिर्फ मंगल दोष मिटाने के लिए, तो ये कहीं से भी स्वीकार नहीं की जा सकती। ये बात, ये तर्क बिल्कुल बेबुनियाद हो सकता है, क्योंकि सोनम ने जिस तरह से उसका माइंड यहाँ पर मास्टरमाइंड दिखाया गया है, जिस तरह से ये साजिश रची है, सिर्फ मंगल दोष ही मिटाना होता तो जिस पंडित से उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई थी, उनसे उन्होंने उसका उपाय भी पूछा होता सोनम ने, कि मंगल दोष मिटाने के लिए ऐसा नहीं होता कि शादी करके और मर्डर कर दिया जाए या पति की मृत्यु होनी आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं, बहुत सारे कर्मकांडी पंडित जो विवाह के समय करते हैं। तो ये मंगल दोष एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर है जो ये कांड, इतना बड़ा जो ये साजिश हुई है, जो हत्याकांड हुआ है, इसके पीछे सिर्फ एक ज्योतिषीय कारण नहीं हो सकता, उसका मनोवैज्ञानिक कारण भी है, ज्योतिषीय कारण भी है। पर नो डाउट देखिए, कुंभ राशि में अभी राहु का गोचर हुआ है, अभी 18 मई को, कुछ समय पहले, तो ये भी एक कारण है। अब उनकी पर्सनल कुंडली में क्या राहु की स्थिति है, कितनी पीड़ित अवस्था में राहु है, क्या दिक्कत है, ये जरूर होता है कि इस तरह का कांड। आप देखिए विवेक जी, कोई भी व्यक्ति शुरू से बचपन से क्रिमिनल नहीं होता, या ऐसा नहीं है कि एक मर्डरर, एक जिसने मर्डर किया वो बचपन से ही मर्डर कर रहा हो। ये कभी कभी आपकी जो परिस्थितियां होती हैं, जो आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थितियां होती हैं, आपकी सामाजिक परिस्थिति, जैसा कि हमारे अभी डीजीपी जी ने बताया कि पारिवारिक स्थिति, जब आप अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, आप अपनी बात नहीं कर पाते हैं, आपको काउंसलिंग नहीं मिल पाती है, तो ये एक भटकाव की स्थिति है कि उनको अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करनी थी, जो राज कुशवाहा के साथ शादी करनी थी, जो सोनम के समझ में आया, जो कुछ किया। और इसके पीछे देखिए एक चीज ये भी है कि इस तरह की चीजें आजकल, अब छोटा सा मैं नाम लूंगी कि ये जो आता है क्राइम पेट्रोल, इस तरह के जो सीरियल्स आते हैं, आप देख रहे हैं लगातार समाज में इनकी नकल की जा रही है, जो इतना भयानक कांड हो रहा है। एक होता है सिंपल मर्डर कर देना, लेकिन इस
इस तरह से शादी करना पूरी प्लानिंग वे में, तो केवल एक मंगल दोष मिटाने के लिए इतनी प्लानिंग नहीं की जाती। मंगल दोष तो एक वृक्ष के साथ वो विवाह कर लेती, वैसे भी मिट जाता। यहाँ पर बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो डे बाय डे निकल के आ रहे हैं। अब देखिए ग्रहों का, मैं क्योंकि ज्योतिषी हूँ तो ग्रहों की बात करूंगी, क्योंकि यहाँ 2025 हम मंगल का वर्ष मान रहे हैं। मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन हुआ है वो इनकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो बिल्कुल छीड़ हो गई है। इसमें इंसान अचानक से कोई भी कार्य करता है और उसका जो रिजल्ट है वो नहीं समझ में आता, क्योंकि राहु हमें भ्रमित कर देता है। राहु छाया ग्रह होता है, भ्रमित कर देता है और एक आवेश देता है, क्षणिक आवेश। तो उस क्षणिक आवेश में इन्होंने जो कुछ भी किया, इनको कुछ नहीं समझ में आया कि मुझे राज से शादी करनी है, तो उसके लिए इन्हें लगा कि कहीं राज की मृत्यु ना हो जाए, कि अगर इनके अष्टम भाव में मंगल है, क्योंकि जो कुंडली थोड़ी बहुत नजर आ रही है गूगल पे उसमें यही दिखा रहा है कि धनु राशि में इनका मंगल है। अब इनको अगर इन्होंने किसी पंडित से एनालिसिस कराया होता तो उनको वैसे ही पता चल जाता कि गुरु की राशि में अगर मंगल है तो कैंसिल हो रहा है, क्योंकि मांगलिक दोष एक ऐसा है जो अगर आप देखिए तो बहुत लोगों की कुंडली में आपको मिलेगा और उसका कैंसिलेशन भी वैसे ही मिलता है। 90% लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। तुम सोनम में भी हो रहा होगा 100%। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ या तो अंधविश्वास की पराकाष्ठा है कि तंत्र मंत्र का सहारा आजकल ले रहे हैं। आप देखिए अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी मन की बात साझा कर सकती कि हमें यहाँ शादी नहीं करनी, कहीं ना कहीं कोई दबाव है और एक कुंठा भी है विवेक जी, क्योंकि स्त्रियां ना जिस परिवेश में आजकल उनकी अपब्रिंगिंग हो रही है ना, शुरू से बचपन से बर्थ के बाद से वो देखती आ रही है कि कितना नारियों के साथ शोषण हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अभी चलिए हम मान रहे हैं नीले ड्रम की बात हुई, मुस्कान की बात हुई, और भी आपने कई केसेस बताए, लेकिन जो स्त्रियों के साथ हो रहा है, तंदूर कांड देख लीजिए, निर्भया कांड देख लीजिए, मतलब इतने ज्यादा है कि आप शायद नाम भी नहीं बोल पाएंगे उनका, इतने कांड है। तो ये कुंठा जो भरते भरते ना जो इतनी ज्यादा हो जाती है, तो इसमें किसी भी येन केन प्रकार है, उन्हें अपनी खुशी चाहिए, उन्हें सहन नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। उस कुंठा की जो पराकाष्ठा, जो परिणति है वो इस रूप में हुई है, जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि स्त्रियों को अब किसी भी कीमत में वो सहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ऐसा एक रिलेशन जरूर होना चाहिए कि वो अपनी बात साझा कर सके, अपनी बात बता सके, उनकी काउंसलिंग हो सके बच्चों की। क्योंकि सोनम की जो स्थिति है वो पेशेवर, सोनम की जो कुंडली, ऋतु जी, चूंकि हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करता हूं तो बहुत बेसिक नॉलेज है मेरे पास एस्ट्रोलॉजी का ABCD कह सकते हैं। बहुत डीप साइंस है ये, बहुत गूढ़ साइंस है, और इतना डीप तो मैं नहीं जानता, लेकिन ABCD है मेरे पास। और मकर राशि का इनका जो मून साइन है वो मकर राशि है कुंडली में। फर्स्ट हाउस जो है, अगर हम माफ कीजिएगा, 5th हाउस में इनके शनि और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं। 6 में राहु हैं, 7th में मंगल है, अष्टम में मंगल है, लेकिन धनु राशि में है। तो आप इनको ये किसी ने नहीं बताया कि जब भी गुरु की राशि में मंगल होता है या गुरु से दृश्य होता है तो वो कैंसिल हो जाता है। और अगर नहीं भी हो रहा है, अगर इनको लगता है कि राजा की कुंडली में नहीं है, तो उसका ये उपाय कर सकती थी। अब हाउस में शनि और गुरु की स्थिति है, शनि है तो इनके अफेयर रहने ही रहने हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें। 8वें घर में बुध, सूर्य और शुक्र एक साथ हैं। हाँ, 8वें घर में इनके बुध। अभी ये भी कुंडली ये नहीं है कि निश्चित की इनकी कुंडली सही है या गलत है, क्योंकि इस कुंडली में आप अगर प्रॉपर इसका एनालिसिस करिए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी पेशेवर मर्डरर या किसी क्रिमिनल की कुंडली है, ऐसा नहीं लग रहा है बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं अंधविश्वास की पराकाष्ठा है। इनको किसी भी कीमत पे शादी करनी थी राज से, और जिससे भी इन्होंने दिखाया, इनको ये था कि पहली शादी में हस्बैंड की मृत्यु निश्चित है, तो इन्होंने ये बिल्कुल संभव है ऐसा किया होगा कि कुछ ऐसी प्लानिंग की करके। देखिए मनोस्थिति बहुत जिम्मेदार होती है, जो हम मनोवैज्ञानिक लोग हैं वो ज्यादा अच्छे समझा सकते हैं कि जब इमोशनली इम्बैलेंस की स्थिति आ जाती है या जब ऐसी मनोस्थिति आ जाती है कि इंसान सोचने समझने की उसमें नहीं रहता है स्थिति में, तभी ये स्थिति हुई है। क्योंकि सोनम की मदर इन लॉ ने भी, अभी जो हम इतने दिनों से देख रहे हैं, उन्होंने भी अब बोला है जब कबूलनामा, वो भी कह रही थी हमें नहीं लगता कि सोनम ने किया है। सोनम की मदर ने कभी नहीं कहा कि नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं कर सकती। अब स्थिति चेंज हुई है। तो आप बताइए एक बच्चे की अपब्रिंगिंग जो शुरू से किसी ने भी उसको नहीं बोला, तो ये ग्रहों का भी प्रभाव होता है, मनोस्थिति का, मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, हार्मोन्स भी जिम्मेदार है। और सबसे बड़ा जो ये कांड होता है, अगर हत्या की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं राहु की विशेष भूमिका होती है। तो दीपक दुबे जी से एक बार जल्दी से सवाल लेते हैं। दीपक दुबे जी, क्या लगता है आपको? दीपक दुबे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज ऑडियो चेक कीजिएगा।
हेलो। हाँ बोलिए बोलिए दीपक दुबे जी। मिल रही है आवाज? मिल रही है मिल रही है। हाँ, तो मैंने पूछा किस दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं या सामाजिक ज्योतिषी दृष्टिकोण से? ज्योतिषी दृष्टिकोण से ही पूछ रहे हैं, उसके बाद सामाजिक दृष्टिकोण से भी बात करेंगे। हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर ढह गया, हालांकि सोनम और राजा रघुवंशी दोनों ही जॉइंट फैमिली से आते थे, दोनों सिंगुलर फैमिली से नहीं आते थे, जॉइंट फैमिली से आते थे। उस टॉपिक पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले ज्योतिषी पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहे हैं। ज्योतिषी पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बात तो सोनम कुंडली मेरे पास नहीं है, लेकिन अभी आप जो बता रहे थे कि जो है वो पंचम भाव में शनि है, गुरु है और मंगल जो है सप्तम में है। मैं आपको, अगर आपके पास मोबाइल है तो या फिर लैपटॉप है तो मैं आपको टाइम डेट बता देता हूं, शायद आप निकाल पाए कुछ। ये जरूरी है कि ये मतलब कंफर्म होना चाहिए ना कि हाँ यही है। एक बार बिल्कुल, ये उनके हमने उनके परिवार से सोर्स किया है और बोलिए बताइए। ये है इनका जो है दिनांक है 20/8 2000। 20/8/2000। ये देखिए हमने स्क्रीन पे भी ये रख दिया है। मुझे दिख नहीं रहा, मोबाइल पे हूं, तो आप बता दीजिए टाइम। दिन है रविवार, समय है शाम 6:05। 18:05 जी। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है इनका? इंदौर। इंदौर। मकर राशि है। हाँ, ये कुंडली मकर लग्न की हो रही है जी, और मकर लग्न हो रही है। मंगल इसमें नीच के बैठे हैं सप्तम भाव में जी, मैंने बताया था अभी जी। हाँ, गुरु और शनि बैठे हैं इनके पंचम भाव में। अब ये कुंडली मर्डरर की तो नहीं है, ठीक है। ये कुंडली गुरु और शनि की युति पंचम भाव में बहुत अधिक जो है वो न्याय प्रियता, समाज सेवा और बौद्धिक, एक तरह से पंचम या दसम में गुरु शनि की युति तो फकीर बना देती है आदमी को। वो हत्यारा कहां से होगा? गुरु का प्रभाव अगर लग्न पर हो, पंचम पर हो, भाग्य स्थान पर हो, विशेष करके लग्न और पंचम पर हो, तो हत्यारा व्यक्ति हो ही नहीं सकता, दूसरे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गुरु वक्री भी नहीं है देख रहा हूं, तो मंगल की लग्न पे उच्च दृष्टि है। तो ये कुंडली या तो सही नहीं है या जो है वो इसमें कुछ गड़बड़ है। अब सवाल ये उठता है कि ये कुंडली मर्डर की नहीं है। अगर ये कुंडली है तो ये मर्डर की नहीं है। रितु जी भी ये बात बोल रही थी, मैं उनसे सहमत हूं। दूसरी बात ये कि अगर, और ये जो मर्डर का जो पूरा हम लोग रूपरेखा दे तो बड़े वेल प्लान मर्डर, मतलब जैसे कि कोई बहुत शातिर व्यक्ति पूरा प्लानिंग करके जो है वो करे। अगर ये किसी ने बताया है और किसी के इन्फ्लुएंस में किया गया, किसी ने उपचार के रूप में बताया, नहीं, एलिगेशन तो ये है कि इन्होंने मर्डर करवाया, अपनी देख रेख में प्लानिंग करवाई, मर्डर करने के लिए बुलाया। ये प्लानिंग प्लॉटिंग एग्जीक्यूशन का काम इनका था। ये आरोप एलिगेशन है। ये भी इसके साथ साथ है कि जब वो पूरा शायद मरा नहीं था तो जो है वो खाड़ी में उसको धकेला भी है ऊपर से। ये भी मैंने न्यूज में पढ़ा है। अगर एग्जीक्यूशन भी करवाया है, मरवाया भी है, तो भी तो बहुत जबरदस्त प्लानिंग होगी ना। ऐसे इतनी प्लानिंग मामूली प्लानिंग है कि हम यहाँ मैरिज होगा, यहाँ से वहां ले जाएंगे, फिर उसको मरवाएंगे वहां पर ले जा करके, बुला करके। तो ये तो पूरा मतलब एक वेल प्लान मर्डर जो है वो किया गया है। दावा तो यही है, मेघालय पुलिस का दावा तो यही है सर। हाँ, तो अगर ये दावा सही है जो अभी तक लग के भी आ रहा है और जो कबूलनामा आ रहा है, बाकी ईश्वर जाने, लेकिन कम से कम ये कुंडली मर्डर करने वाले हत्यारे की नहीं है। और जो इनकी दशा भी चल रही है, सूर्य की दशा चल रही है, कहीं से भी राहु जैसे क्रूर ग्रह का प्रभाव लग्न पर या पंचम पर इस समय नहीं है। तो ये कोई ऐसा सेकेंड हाउस में जरूर है, लेकिन वो मर्डर के लिए नहीं काम करता, वो नुकसान के लिए करता है। तो ये कुंडली है ही नहीं, ना ही इस कुंडली में कारावास का योग है। अब तो लंबे समय के लिए उनको जेल होगी, इस कुंडली में कारावास का ही। तो ये कुंडली को कम से कम एस्ट्रोलॉजिकली तो मैं खारिज करता हूं कि कुंडली सही नहीं है। और जो है वो, अब रहा सवाल ये कि मंगल के उपचार के रूप में तो ये भ्रम है। मंगल दोष अगर किसी कुंडली में है वो खत्म नहीं होता। रितु जी बिल्कुल सही बात बोलती, मांगलिक कुंडली बड़ा क्लासिकल मैटर है। ये इतना आसान नहीं है कि मंगल सप्तम में बैठा तो मांगलिक हो ही गया। हालांकि मांगलिक, इसको मांगलिक दोष कहा जा सकता है क्योंकि नीच का मंगल बैठा है, लेकिन इसमें जो है वो इसका उपचार कभी भी हत्या या दूसरा विवाह नहीं होता है। ये उससे ठीक कभी नहीं होगा, तो न ही ठीक होता है। ये प्रोन बना देता है कुंडली को, घटना दुर्घटना प्रोन बना देता है। तो लेकिन खुद से प्लान करना, तो ये कहीं से कुंडली उस प्लानर की नहीं है, न इस कुंडली में। तो आप कह रहे हैं ये सोशल इशू है, ये सामाजिक और पारिवारिक इशू है। ये इसको मैं पारिवारिक इशू भी नहीं, देखिए अगर परिवार के दबाव में कोई व्यक्ति दबाव में कौन रहता है? जो डरपोक स्वभाव का हो। हम दबेंगे कब? जब हमारा स्वभाव डरपोक हो। तो जो व्यक्ति इतना हिम्मती है
वो डरने वाला तो नहीं होगा कम से कम। अगर उसके अंदर भय होता परिवार का, ये कहीं ना कहीं। और अच्छा, दूसरी बात एक होता है कि चलो कोई क्षणिक आवेश आया, गुस्सा आया, हम बैठे थे, जैसे बेंगलोर में कांड हुआ, दोनों पति पत्नी लड़े, उसी समय लड़ाई हुई, उसने चाकू चला, उसने चाकू उठाया, मार दिया। वो एक क्षणिक आवेश की घटना थी। यहां पर क्षणिक नहीं हुआ ना, ये तो हफ्तों की प्लानिंग है। भाई आप मेघालय एक दिन में नहीं गए होंगे, लोगों को एक दिन में नहीं बुक किए होंगे, उनकी आप टिकट की व्यवस्था करा रहे हैं, उनके लिए फंड की व्यवस्था करा रहे हैं, आपका माइंड बदल भी नहीं रहा है। मतलब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में आपका माइंड सेट बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। आप एकदम डिटरमाइंड है कि हाँ, मुझे इस समय इस जगह पे ये काम करना है। नहीं, पहले तो प्लानिंग थी श्रीलंका जाने की। ये सोनम के कहने पर मेघालय प्लान हुआ और वापसी का टिकट भी कंफर्म नहीं था या फिर कराया भी नहीं गया था। ये है अभी तक का अभी तक की जांच रिपोर्ट। जो मैंने न्यूज पढ़ा है, या आपको भी जानकारी हमसे खैर आपको अधिक होगी, तो मेघालय जाने की प्लानिंग सोनम नहीं किया ना। इसका मतलब बैक ऑफ माइंड में कहीं चल रहा है ना कि कहीं ऐसी पहाड़ी जगह या निर्जन एरिया में जाए जहां मर्डर हो जाए। हाँ, तो वो उसमें मेघालय भी हो सकता था, उसमें हिमाचल का भी कोई क्षेत्र हो सकता था, उसमें साउथ का भी कोई पहाड़ी एरिया हो सकता था। बात ये नहीं है, बात ये है कि दिमाग में तो यह है ना कि मैं किसी निर्जन स्थल पे जाऊं, ऐसी जगह पे जाऊं जो किसी रिमोट एरिया में हो, और वहां जाकर के, और लोगों को भी हम सेट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए। तो इसका मतलब कि ये प्लानिंग कोई ना तो क्षणिक थी ना एक दिन की थी कि चलो सुबह क्रोध आया, शाम में मैंने मार दिया। ये तो हम पूरा सिस्टमेटिकली प्लान करके 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो भी समय लगा हो उसके बाद, और हम अंत तक डिटरमाइंड है कि हाँ मुझे इसकी हत्या करवानी है। तो ये तो एक जघन्य अपराध और प्री प्लान्ड जो है वो योजनाबद्ध तरीके से हुआ, और इसमें कहीं दबाव को मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये कहीं मतलब क्रिमिनल माइंड का यहाँ पे प्रभाव है, क्योंकि दबाव में अगर कोई व्यक्ति काम करेगा जो डरने वाला होगा, मर्डर कैसे करेगा? मर्डर नहीं, एक इंडियन मैरिज सिस्टम का प्रेशर तो रहता है। कई केसेस ऐसे आए हैं जिसमें शादी के अचानक बाद से जो लड़की है वो उसने या तो वो अपने पूर्व साथी के साथ जीना स्वीकार कर लिया, तुरंत तलाक दे दिया या घर छोड़ दिया। कई ऐसे केसेस रहे हैं। तो एक घर का प्रेशर रहता है, टार्चर नहीं तो घर माता पिता की इज्जत, घर का प्रेशर, सोशल जो है ताना बाना, उसका दबाव, सोसाइटी का दबाव, आसपास पड़ोस का दबाव, ये तमाम चीजें तो रहती हैं। साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस नहीं करता, साइको ऑनर्स ग्रेजुएट हूं और सिस्टम एनालिस्ट भी हूं, और कम से कम 15 साल का अनुभव। इस तरह के डिप्रेशन के भी केसेस हम लोग हैंडल करते हैं। जो व्यक्ति दबाव में होगा वो खुद सुसाइड कर सकता है, खुद को पेन दे सकता है, दूसरे की हत्या नहीं करेगा और प्लान्ड हत्या नहीं करेगा। दबाव में कहीं कहीं हत्या तब होती है जब कोई, मान लीजिए हस्बैंड टार्चर कर रहा है और उसके बहुत दबाव में और एक्सट्रीम टार्चर हो रहा है, उस केस में आदमी ऐसा कर सकता है। ये इसमें तो कहीं कोई ना तो टार्चर का अभी तक एंगल आया जो हम लोग न्यूज पढ़ रहे हैं, ना कहीं कोई। और कई बार ऐसा होता है कि मन के विरुद्ध शादी हो गई, हमारा बहुत मन था किसी से और घर वालों ने इतना दबावा। वैसे केसेस में लड़का या लड़की खुद के ऊपर खुद को हार्म करता है, वो दूसरे को हार्म नहीं करता। तो अब यहाँ पर क्या उसकी मन स्थिति थी कि इतना प्लान्ड वे में उसने मर्डर किया, लेकिन माइंड तो क्रिमिनल है ही। और इसमें हाँ निश्चय ही एस्ट्रोलॉजी में क्रिमिनल माइंड के योग होते हैं, कारावास के योग होते हैं। जो अभी आप डिटेल दिए उसमें कारावास वगैरह का योग है नहीं। गोचर में भी कहीं शनि या जो है वो राहु की ऐसी स्थिति नहीं है जो कारावास को इंगित करे या दिमाग को भ्रमित करने की स्थिति करे, फिलहाल मकर लग्न में। तो ये सब चीजें जस्टिफाई नहीं हो रही हैं। मंगल के कारण अगर कई लोग टोने टोटके और तांत्रिक प्रक्रियाओं में कुछ लोग बताते हैं, अगर किसी ने ऐसा बताया होगा, जांच में आती है तो वो दोषी होगा, उसको भी सजा फिर मिलनी चाहिए। तो सिर्फ यानी कि मोटिव सिर्फ उनका अफेयर था, ये मानकर चला जाए अभी तक में। द्विवेदी सर, आपको क्या लगता है? सिर्फ लव अफेयर मोटिव, इसके अलावा कोई मोटिव नहीं दिखता है? द्विवेदी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक चेक कीजिएगा प्लीज। हाँ सॉरी, वो म्यूट कर दिया था हमने, वो असल में फोन हीट अप हो गया है, ऑफ हो रहा था। जी सर, जी सर। देखिए, मोटिव तो क्लियर है कि क्यों ये घटना हुई है, जितना अब तक साक्ष्य आई है। पर इसको इस प्रकार से मर्डर करने के अलावा इसमें और कई भी कार्य कर सकते थे वो लोग। और एक इसमें इन्वेस्टिगेशन की बात है और निकल के आएगा, थोड़े से साक्ष्य मिले हैं इसमें हालांकि, कि इसको लगा हो कि जो इन लोगों के पास पैसा है उसको भी वसूल दो। तो इसने जो है, महंगी घड़ी है, हीरे हैं, एक पहले आया था कि साहब 9 लाख रुपए निकाले इसने अकाउंट से, और ये इस तरह की बातें कि कितना पैसा जो है वो ट्रांसफर हो पाया है राज से और इसका सोनम के लिए, या कितना माल ले आई है, जो लोगों ने कितना लूटा वहां पे,
उससे भी क्लियर हो सकता है कि ये मतलब नहीं सिर्फ कोल्ड मर्डर है, ये नहीं सिर्फ कोल्ड मर्डर है कि ये तो एक मतलब बहुत ही जघन्य अपराध हो गया कि मार भी दो और इसका पैसा भी लूट लो। भाई ये तो साक्ष्य की बात है, साक्ष्य निकल के आए वैसा है, वैसे ही मानेंगे फिर इसको। नहीं, लेकिन ये केस जितना सिंपल दिख रहा है, क्या इतना ही सिंपल ये ओपन एंड शट केस है? नहीं देखिए, साक्ष्य तो इतना जितना अब तक साक्ष्य दिखाया गया है, या अब हम भी देखिए, मैं इन्वेस्टिगेट कर नहीं रहा हूँ जो टीवी से मिल रहा है, लेकिन हमें एक्चुअली वेट देखिए क्या होगा कि जब पुलिस सबका रिमांड लेगी और रिमांड लेके जब पांचों लोग पुलिस की कस्टडी में होंगे तो सबको अलग अलग बैठा के सबका बयान लिखा जाएगा क्या है, और स्पेसिफिक सवाल पूछे जाएंगे, इस समय तुम कहाँ थे और बाकी 4 लोग कहाँ थे, और जब सबका बयान आपस में जब कंपेयर करेंगे और उसमें जब कमियां मिलेंगी, कॉन्ट्रडिक्शन मिलेंगे, तब उन कॉन्ट्रडिक्शन से फिर आप जो कन्फ्रंट करेंगे अक्यूज को, तो धीरे धीरे परतें खुलेंगी और सारी बात निकल के आएगी। तो थोड़ा सा संयम की आवश्यकता है, ये तो समय दीजिए। पुलिस कस्टडी रिमांड के 1-2 दिन के अंदर मेरे ख्याल से सारी तस्वीर जो है एकदम निकाल। देखिए इंदौर पुलिस भी जो है ना, इंदौर पुलिस भी बहुत ज्यादा नहीं बोल रही इसके बारे में। क्यों? इसीलिए कि पुलिस रिमांड लेके अक्यूज का पूरा अलग अलग बयान लेके उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस निकाल के उससे उनको कन्फ्रंट करके, ये प्रक्रिया बाकी है अभी। इसके पूरा होने के बाद ही जो है जो सही स्थिति है वो निकल के आएगी। संदीप मिश्रा जी, आपको भी क्या यही लग रहा है? देखिए, आज के युग में डिजिटल एज है, तो जैसे जैसे चीजों को कनेक्ट किया जाएगा, मैं बताऊं व्हाट्सएप चैट जो होते हैं यह भी रिकवर किए जा सकते हैं। अगर एजेंसी चाहे तो डिलीट किए हुए चैट को भी रिकवर किया जा सकता है जी। तो जितने भी एक्यूज हैं, 5 एक्यूज जितने भी हैं, पांचों के अगर व्हाट्सएप चैट को देखा जाएगा 6 महीने का, 3 महीने का पीछे का जी, के साथ साथ हमें इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं ये पैसे का भी एंगल तो नहीं है कुछ जो है, जहां पर कि लूट हो और फिर चीजें इस तरह से कुछ क्लेम ले लिया जाए कुछ, क्योंकि जहां तक मामला दिख रहा है इतने बड़े अमाउंट को लेकर के घर से निकलना यह भी अपने आप में एक तक की सुई पैदा करता है। और हमें लगता है कि सोनम को अभी किसी कंक्लूजन पे हमें नहीं पहुंचना चाहिए, वेट करना चाहिए कि ये एजेंसीज इस जांच को कहां तक ले जाती हैं। अभी बहुत प्रीमेच्योर है इस पे बोलना जो है, क्योंकि सारी बातें जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे आ रही हैं, परिस्थितियों के आधार पे हम लोग कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि सोनम और राज का मामला है। लेकिन सोनम और राज की जो मिस्ट्री है कि उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा रहा है, उस रिलेशनशिप के लिए सोनम और राज के बीच क्या कोई चैट रहा है, क्या कोई ईमेल कम्युनिकेशन रही है, या फिर कोई लॉन्ग कन्वर्सेशन रही है फोन पे बात करने की, अगर ये सब चीजें कनेक्ट हो रही हैं तो निश्चित ही स्टोरी मेघालय पुलिस ने दी है उस पर रिलाई किया जा सकता है और अदालत भी शायद में आगे बढ़ेगी। लेकिन इसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस ही ज्यादा होंगे, क्योंकि मौके से जो चीजें बरामद हुई उसमें फिंगरप्रिंट मिलना मुश्किल है, बारिश हो गई थी, फुटप्रिंट मिलना वहां से मुश्किल है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस ज्यादा मिलेंगे जिसपे डॉट कनेक्ट किए जा सकते हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे लोकेशन मैपिंग शेयर हो, चाहे वो डिलीट चैट्स रिकवर करना हो, ये तमाम चीजें। संदीप जी, देखिए उससे बढ़ के जो सबसे बड़ी बात सुनने में आ रही है कि पेटीएम से पैसे का लेन देन हुआ। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ किसी क्रिमिनल को पेमेंट जो है पेटीएम से किया गया है। तो इनकी इमेच्योरिटी देखी जाए, अगर वो क्राइम कर रहे हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल तो है नहीं ये, तो अगर पेटीएम से पेमेंट हुआ है तो पेमेंट के फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस भी डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। 3 चीजें कनेक्ट करेंगी, देखिए सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड, दूसरा व्हाट्सएप चैट और तीसरा पैसे का लेन देन। इन तीनों चीजों को जब जोड़ा जाएगा तो पांचों के बीच जो कम्युनिकेशन का बन करके आएगा, जो मकड़जाल बन के आएगा, शायद उसी पे अदालत और एजेंसी दोनों ही कंक्लूजन पे पहुंचेंगी कि यस यह व्यक्ति क्रिमिनल है और यह इस क्राइम में इन्वॉल्व रहा है। और एक चीज मैं बता दूं, जहां पे 5 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं वहां पर एजेंसीज के लिए क्राइम को एस्टेब्लिश करना आसान हो जाता है या कन्विक्शन कराना आसान हो जाता है, और सभी एक्यूज बराबर लायबल होते हैं उस क्राइम के लिए, भले उनका रोल छोटा हो या बड़ा हो। जी, मैं रेखा सिंह जी के पास आ रहा हूं। रेखा सिंह जी, कहीं से कोई डाउट अभी तक, या फिर कहीं से कोई बचने के चांसेस अभी तक सोनम के?
हाँ, आपने पूछा कि सोनम का कोई डाउट या बचने का चांस, बचने का तो कोई चांस नजर नहीं आता आज भी और कल भी, क्योंकि उसने 17 डेज डेड बॉडी मिलना, उसके बाद से वो 17 डेज कहाँ रही उसका कोई पता नहीं, वो पॉइंट है। तो इसमें कोई चांस ही नहीं कि बचेगी। अगर वो अपने पति का कत्ल कराती या करती तो वो डर से उस सेम डेज ही अपने आप को सरेंडर करती। तो सबसे बड़ी गलती तो उसने ये कर दिया, विक्टिम कार्ड प्ले उसने खेला अभी तक इस केस में। अब वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि वो यूपी में उसने सरेंडर किया, तो यूपी मेघालय पुलिस से कॉन्फ्रेंस करेगी, उसके बाद पुलिस कस्टडी, क्योंकि आज उनकी ट्रायल कोर्ट में पेशी हुई है। और इसमें जहां तक मैं बता पा रही हूँ, डेड बॉडी को जिस प्लानर से मारा गया है उसको खाई में किया गया, तो इससे भी उन्हें सारे एविडेंस को छुपाने की कोशिश की, लेकिन ये सारे एविडेंस छुपेंगे नहीं, फोरेंसिक टेस्ट होगी, जांच होगी, कुछ ना कुछ ऐसा क्लू होगा। सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी पॉइंट है कि सर संदीप सर ने भी बताया, और रंजन सर, सारे हमारे जो भी पैनल पे हैं सारे लोगों ने बताया, इतने सारे एविडेंस है, और दिस अक्यूज्ड ने उनका साथ दिया। कोई जैकेट किसी के कपड़े मिले विशाल के, उसके घर पे इन्वेस्टिगेशन हुई, और वो इंदौर में रह के राज ने पूरे प्लान को किया। ऐसा करने से तो बचेगा नहीं। ये एक प्ले चल रहा, जो प्ले बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। 14 दिन की रिमांड या 10 दिन का रिमांड अगर पुलिस प्रशासन को आएगी तो जल्द से जल्द इमीडिएटली इन लोगों को बस एक ही कस्टडी होगी, क्योंकि ये ग्रुप गैंग, पहले बोला गया अटेम्प्ट टू मर्डर, हाफ मर्डर तो है ही नहीं सर। आपने आधा मारा, जब मरा नहीं तो आपने उसे धक्का दे के फेंक दिया। इतनी निर्मम हत्या, ऐसी हत्या, ये झकझोर देने वाली हत्या है। तो मैं तो कहती हूँ कि इन चारों पांचों को फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारे भारतीय न्याय संहिता 103 सब सेक्शन 2 में आप देखो, इस तरीके से इन्होंने हत्या की है कि इस सेक्शन में मैच है, तो इन अपराधियों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसमें कोई भी मुझे संदेह नहीं है या कोई भी डाउट नहीं है। सोनम का मेन इसमें प्ले रहा है, और उसके बाद ये पांचों अपराधी, और धीरे धीरे मैं एक और अपराधी की बात करूंगी, जिसमें आई थिंक एक जितेंद्र रघुवंशी भी आ रहे, जो कि सोनम के गोदाम में ही काम करते थे। वो चीजें खुल के नहीं आई है। तो जितनी रिमांड पे जितनी बातें होगी, जितनी ट्रायल होगी, एक दूसरे से जितने स्टेटमेंट आगे आके निकलेंगे, जब राज और सोनम की एक ट्रायल हो चुकी है, एक दूसरे के पास पूछा जाएगा तो कोई नहीं बचेगा। आपको लगता है क्या कि सोनम को कितनी सजा हो सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकता है? जैसे कि राजा के घर वाले कह रहे हैं कि भाई फांसी की सजा होनी चाहिए, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं और कितनी सजा आप देख रही हैं? धाराएं तो इनमें सबूत मिटाने की भी धाराएं हुए, इसमें उनको आधा अधूरा मारा गया है, जो बताया गया कि पूरी मौत नहीं, हाफ मर्डर से लेके पूरा मर्डर तक की प्लानिंग, साजिश रची गई, प्लान सहित मारा गया, सबूत मिटाया गया। तो इसमें तो मुझे लगता है कि इन्हें फांसी के सिवा उम्र कैद की, मृत्यु दंड की भी आजीवन कारावास सेम ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनको कारावास की सजा नहीं, फांसी की सजा होनी चाहिए। सारे एविडेंस सरेंडर करना, ये जो मैं देख रही हूँ कि 10 से सगाई से लेके शादी, डेड बॉडी गायब हो जाना 17 डेज, सबसे बड़ा तो मुझे परेशान कर रहा कि अगर आपके पति की मृत्यु हो गई, आप 17 दिन थी कहाँ? इसमें नेपाल में भी छुपने की बात आई है, आप इंदौर थे नहीं, क्योंकि आपका इंदौर आप रह नहीं सकते, आपने वहां पर राजपूत से, ये चारों पांचों जितने अपराधी है, सेम इनकी कंडीशन और सिचुएशन सेम है जो घटना को अंजाम दिया। तो इन सबको अगर इन्वेस्टिगेशन हुई प्रॉपर, सारे हैं तो मर्डर केस है, इनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे अपराधियों को अगर आप लाइफ टाइम का भी सजा दोगे तो इनके तो, मैं क्या बोलूं, मैं भी एडवोकेट हूँ, हमारे संदीप मिश्रा सर जी भी एडवोकेट हैं, तो ये तो पूरा कोशिश करेंगे कि मैं बाहर निकलूं, बेल ये करूं। आगे आप देखो कि ट्रायल के बाद होता क्या। तो मैं तो कोर्ट से, माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से या फिर प्रशासन से यही गुहार करूंगी कि ऐसे लोगों को इमीडिएटली फांसी, और फांसी है भी हमारे भारतीय न्याय संहिता कानून में, इसके अलावा इन्हें कोई सजा मिलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारे एविडेंस अवेलेबल है। मैं जल्दी से एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई है, रेखा
रितु सिंह जी, उनके पास चलते हैं। रितु सिंह जी, हमारे समाज में तो मान्यता थी कि वो पति देवता होता है, तो ये पति जो देवता होता था वो पति अब देवता तुल्य ना रहकर सजा तुल्य क्यों हो गया? मतलब एक तरह से। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। समाज में हमारे पति देवता और पत्नी को भी देवी माना गया है शुरू से ही। एक ही जैसे अर्धनारीश्वर की जो धारणा है हमारे पौराणिक धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हम सनातन की बात करें तो अभी यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, कि शादी विवाह का जो मूल अर्थ है, शादी एक धार्मिक संस्था है। जब इस संस्था की शुरुआत हुई थी तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए हुई थी, क्योंकि जब पति पत्नी दो लोग मिलकर के धर्म अर्थ काम मोक्ष करते थे, अब क्या हो गया कि धर्म और मोक्ष वहां से हट गया है, सिर्फ काम और अर्थ रह गया है। तो यहाँ अर्थ के पीछे या काम के पीछे शादी होती है, और उस शादी का मूल अर्थ सिर्फ ये है कि आप आर्थिक या फिर आपकी जो इच्छा है, आपका जो प्यार है, उसके लिए। यहाँ पर जो पूरा घटनाक्रम है विवेक जी, मैंने इतनी देर में कुंडली भी इनकी पूरी एनालिसिस की है, इसमें एक चीज देखने को आ रही है कि इनके सप्तम भाव में राहु मंगल है, और राहु मंगल जब भी राहु के साथ होता है तो मांगलिक दोष कैंसिल होता है, ये ठीक है। लेकिन सप्तम में राहु मंगल, यहाँ पे हत्या पूरी आ रही है, और इन पर केस भी होगा, ये जेल भी जाएंगी। क्योंकि आप देखिए, अभी मिथुन राशि में गुरु का गोचर चल रहा है, जो कि इनके छठे भाव शत्रु भाव में गोचर कर रहे हैं, और द्वादश है, मतलब 12वें भाव के लॉर्ड हैं, यहाँ पर छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर इनको कोई भी, और इनके 12वें घर में शायद केतु है। बिल्कुल, यहाँ पर इनकी शादी, यहाँ पर इनको केस बिल्कुल सजा होगी, और बहुत कड़ी सजा होगी। देखिए, शनि गुरु भले ही अच्छे हैं, क्योंकि शनि गुरु को हम मानते हैं कि शनि गुरु का कॉम्बिनेशन संतों वाला कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन यहाँ पर वो स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। लगन में केतु है, केतु जब भी लगन में होता है तो वो सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, आवेश, इरिटेशन। यहाँ पर जो पूरा घटनाक्रम है विवेक जी, सिर्फ एक है कि आप देखिए, आजकल के बच्चों में पेशेंस नहीं है। अगर अपनी जिद पूरी नहीं होती है, वो किसी से अफेयर में, उनसे शादी नहीं होती, या तो वो सुसाइड करते हैं, या तो स्वयं को हार्म करते हैं, या सामने वाले को मारते हैं। यहाँ पर सामने वाले को मारना इतना आसान हो गया है कि लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। नीच का मंगल इनकी जन्म कुंडली में है, और अभी गोचर में भी मंगल नीच के चल रहे हैं। यहाँ पर जो गोचर की स्थिति है, सूर्य में चंद्र की दशांतर दशा, सूर्य इनके अष्टम भाव में है। तो आप देखिए, अष्टमेश की दशा चले और सजा ना हो, इस तरह की स्थिति ना हो, ऐसा होता नहीं है। अष्टमेश की दशा इनके लिए बहुत खतरनाक है। राहु मंगल की युति, शादी का सुख इनकी कुंडली में है ही नहीं, चाहे एक शादी करें या 10 शादियां करें। तो ये सबसे बड़ी समस्या इनकी कुंडली से अगर हम बात करें तो इनकी जन्मपत्री में शादी का सुख नहीं है। और यहाँ पे हत्या, मर्डर, लेकिन आपसी तनाव वो तो साफ साफ दिख रहा है इनकी कुंडली में, अगर मकर लग्न की कुंडली है। और इनकी राशि देखिए मेष है, जिसकी 7.5 आरंभ हो गई है। अब आप यहाँ पे अगर इसकी एनालिसिस करें तो सारा घटनाक्रम 1 बाय 1 सामने आ सकता है। समय की शॉर्टेज है, नहीं मैं आपको सारी चीजें बताऊं कि चतुर्थ भाव, जहाँ परिवार भाव में, सुख भाव में, जब भी एक तो यहाँ पर राशि, यहाँ पर अभी इनकी 7.5 जो आरंभ हुई है, उसका पहला चरण आरंभ हुआ है। तो आप देखिए, यहाँ पर चंद्रमा के साथ विष योग भी बन रहा है, मतलब कई तरह की चीजें हैं। यहाँ पर शनि और गुरु इनको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, वो सारे के सारे इनको क्राइम की तरफ ले जा रहे हैं। और सजा का योग, पूरा सजा का योग बना हुआ है। सप्तम में राहु, वैसे भी हम कहते हैं कि पति से सुख नहीं, या तो वो घरेलू घटनाएं होती हैं। और यहाँ पर कुंठा की पराकाष्ठा इसलिए कि केतु लगन में है, जिसके उसके पास तो पेशेंस कभी भी नहीं होता। दीपक जी जरूर समर्थन करेंगे मेरी बात का, कि लगन में अगर केतु है तो ऐसे व्यक्तियों की कुंडली जब हम देखते हैं तो हमें पता होता है कि ये बहुत इरिटेशन इनकी बहुत हाई पे रहती है, छोटी छोटी बात पे ये अपने इरिटेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। यहाँ पर ये सोची समझी साजिश है, जैसा दीपक जी ने भी बताया कि एक दिन की बात नहीं है ये, तो ये साजिश रचने के योग है इनकी कुंडली में, क्योंकि इनके सप्तम में राहु मंगल है। राजा इनके पति होते हैं, कोई और पति होता तो उसका भी यही हश्र होता। तो ये इनकी कुंडली में योग है, और अभी इनको सजा मिलनी है, फांसी मिले, उम्र कैद मिले, बचा नहीं सकता इनको कोई भी। ये आप भविष्यवाणी सुन लीजिए, कोई नहीं बचा सकता सोनम को। इनकी कैसे भी करके इनको बड़ी से बड़ी सजा मिलनी ही है, क्योंकि 12वां भाव आ गया है छठे भाव में, कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे गुरु इनके लिए सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि छठे भाव में गुरु आ गए, अब वो इनका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। और यहाँ पर गुरु आप देखिए अगर इनकी कुंडली में, तो इनके कर्म 3रे भाव के लॉर्ड भी हैं। तो इनके कर्म अगर अच्छे होंगे तो गुरु अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ इनके कर्म खराब है, जो पूरी साजिश कर सकती है। दिमाग बहुत तेज है, क्योंकि पंचम भाव में गुरु बैठे हुए हैं और शनि के साथ, तो बहुत शातिर दिमाग है इनका। देखिए, एक ही बात कि हमारा दिमाग तेज होता है, हम उसको किस तरफ लगाते हैं। आप किसी को हथियार देते हैं, वो किसी को बचाने में, सेव करने में लगाए, या किसी का मर्डर करे। यहाँ इनके हाथ में हथियार है।
शनि गुरु का हथियार है। अब इन्होंने उसका बहुत गलत इस्तेमाल किया। बहुत तेज दिमाग है इस लड़की का, क्योंकि वो कुंडली में सारी चीजें 2 मिनट के अंदर सामने आ गई हैं। बहुत तेज दिमाग है। साथ ही लगते ही इन्होंने क्रियान्वयन शुरू कर दिया, क्योंकि ये प्लानिंग आज की नहीं, बहुत समय से ये प्लान कर रहे हैं। इनका और जो भी इनके बॉयफ्रेंड हैं, जो इनके लवर हैं, उनके साथ ये प्लानिंग इनकी बहुत पुरानी है। किससे शादी करनी है ये इनको डिसाइड करने में टाइम लगा होगा, लेकिन करना क्या है उसका ये सब कुछ इनके दिमाग में फिक्स था कि किस तरह से इनके हस्बैंड का हाउस इनके हस्बैंड का हाउस क्या कहता है इनकी कुंडली के हिसाब से? इनके हस्बैंड का हाउस इनकी कुंडली के हिसाब से क्या कहता है? कौन से इनकी कुंडली में देखिए नीच का मंगल है। अब बेचारा जो हस्बैंड की स्थिति कितनी खराब है, कर्क लगन आ रहा है सप्तम भाव में, और वो नीच का है और अभी भी नीच के चल रहे हैं, तो उनका तो हश्य होना ही होना था। उन बेचारे की स्थिति बहुत खराब होनी थी। आप अगर नवांश कुंडली में भी देखिए तो मंगल की स्थिति बहुत अच्छी हमें नजर नहीं आ रही है। छठे भाव में मंगल धनु राशि में बैठे हैं, तो पति या तो बहुत बड़ी बीमारी या किसी तरह की दुर्घटना 100% होनी थी, क्योंकि पति की अगर हम लगन इनकी कुंडली से पति का लगन देख रहे हैं तो राहु बैठा हुआ है वहां पर। नीच के मंगल अभी गोचर में चल रहे हैं। साल भी मंगल का है। दूसरी बात हम करें अगर हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो सूर्य राजा है इस वर्ष का, और सूर्य और मंगल दोनों अग्नि प्रधान ग्रह हैं, दोनों फायर एलिमेंट है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। अष्टम भाव में सूर्य बैठ गए हैं, सप्तम भाव में मंगल बैठ गए हैं। ये कुछ नहीं, ये तो होना ही था। वेद जी ये पूरे निश्चित था। और कुंडली एनालिसिस मुझे लगता है देख लीजिए तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को इन्होंने कुंडली दिखाई होती तो शायद ये इंस्टांस रोका जा सकता था। और मैं पर्सनली एक बात क्लियर करना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि कुंडली एनालिसिस या एस्ट्रोलॉजी इट्स अ कंप्लीट साइंस, इट्स मैथमेटिकल बेस्ड। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये कोई ये जादू टोना नहीं है, या फिर ये इस तरह की चीज़ें नहीं है। ये कंप्लीट एक कैलकुलेशन बेस्ड जो गणना होती है वो है, ये मेरा मानना है। और जब आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको भी शायद ये पूरी बात समझ में आएगी। दीपक दुबे जी से मैं चाहूँगा इसका जवाब, जो बात अभी निकल कर सामने आई है रितु जी की तरफ से। दीपक दुबे जी। रितु जी जो एक बार बार बोल रही है ना कि राहु जो है सप्तम में है, लेकिन आप जो कुंडली बनाए हैं और जो टाइम दिए हैं उसमें राहु सप्तम में नहीं है, राहु छठे में और केतु द्वादश में है। जरा आप उसको क्रॉस चेक करिए एक बार जरा जी। नहीं, जो टाइमिंग है आपने बोला ना मकर लग्न की कुंडली है, तो मकर लग्न की कुंडली आई है मेरे पास। कुंडली मकर लग्न की है। मकर लग्न की है। 20/8/2000 इनका डेट ऑफ बर्थ है। 18:05 है और इंदौर है, तो इसमें मकर लग्न की कुंडली है दीपक जी। अरे भाई रुक जाइए, जो कुंडली इन्होंने समय दिया है और जो इन्होंने दिखाया है उसमें पूछ लीजिए। ये भी 2 बार बीच में बोले हैं कि केतु द्वादश में है। नहीं, यहाँ तो वो मॉर्निंग की लग गई होगी, क्योंकि ये शाम का समय है। इन्होंने 20/8/2000 दिन रविवार, समय शाम 8:05। जन्म स्थान, सही बात है, वही जन्म स्थान इंदौर। आप देखिए मकर लग्न की कुंडली तो आपने भी बोला ना। मकर लग्न की बिल्कुल बताइए मैंने, लेकिन हाँ बताइए एक बार फिर से। 20 अगस्त ना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये अगर आप लग्न चलित में देखेंगे तो हो सकता है थोड़ा खिसक गया हो। रितु जी रुक जाइए। 20 अगस्त 2000 आपने बोला। समय 17 बजकर कितना बताया था आपने? 18:05, शाम 18:05। 18:05। जी आपने समय लगाया है भैया, तभी आएगा 12वें भाव। एक बार आप दोबारा देखिए इस कुंडली को 18 बजे के हिसाब से। अभी 20 अगस्त सन 2000 18:05 जी। इंदौर के जन समय के हिसाब से आप एस्ट्रोसेज ऑनलाइन है, आप उसको उठा के देखें। उसमें जो है राहु छठे भाव में बैठा है, मंगल नीच का सप्तम में है, केतु द्वादश में है। नहीं तो देखिए थोड़ा बहुत तो क्या होता है ना लगन के हिसाब से, नहीं तो उससे प्रेडिक्शन, उससे मुझे लगता है कि ये मामला थोड़ा सा दिलचस्प हो गया है, तो एक ज्योतिष कॉन्क्लेव ही करा दिया जाए आज रात 9 बजे। क्या रेखा जी, रितु जी और दीपक दुबे जी क्या कह रहे हैं? आज रात 9 बजे मिलते हैं और इस पर चर्चा करते हैं डिटेल से। मैं कहता हूं 9 बजे मिल जाते हैं और 2-3 और एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाकर आज थोड़ी डिटेल चर्चा हो ही जाए इस पर कि भाई बिल्कुल हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं रात 9 बजे सबसे बड़े शो के साथ।